गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। देखिए ना, मेरा बेटा इतना होशियार है लेकिन स्कूल में उसे दाखिला नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे नहीं देगा दाखला? हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? नमस्ते। ये लड़का बहुत गरीब है मगर पढ़ाई में तेज है, इसे दाखला दे दीजिए। मैं इसे दाखिला नहीं दे सकता। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसके माँ बाप अनपढ़ हैं। तो फिर एक काम कीजिए, पहले इसके माँ बाप को दाखला दो, वो अनपढ़ नहीं रहेंगे, फिर इसे दाखला दे देना। क्या अनशन बके जा रहे हो? मैं अनशन नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चा पढ़ाई करेगा। इसके माँ बाप 40 साल के हुए तो भी वो पढ़ाई करेंगे। अगर माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं तभी वो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। तो फिर आप लोग यहाँ टीचर बनकर क्यों बैठे हुए हो? इधर आओ। यहाँ तो हम डोनेशन बटोरने के लिए बैठे ठीक हैं। है, जो दे सकते हैं उनसे लो ना। ये पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसे दाखला दे दो। इस एक के पढ़ने से कितना बढ़ेगा इंडिया? ये पढ़कर अपने माँ बाप का और देश का नाम ऋतिक की तरह रोशन करेगा और अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनेगा और चांद पर जाकर आपको वहाँ से थैंक यू बोलेगा। ये क्या चांद पे जाएगा? कपड़े तक तो है नहीं इसके पास पहनने के लिए। तो असली मसला कपड़ों का है। हाँ, कपड़ों का ही है। टेंशन नहीं, उसका भी तोड़ है मेरे पास। ये क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? बेटा हाथ ऊपर कर। शाबाश शाबाश। कुर्सी को कपड़े की जरूरत नहीं है, इंसानों को है। वाह वाह। देखा क्या लग रहा है ना? इसे दाखला दो। अरे सिर्फ शर्ट होने से क्या होगा? पैंट का जुगाड़ कहाँ से करूँ? पैंट के लिए मटेरियल कैसा है? साड़ी छोड़ो, दाखिला ले लो। ये हुई ना बात। अरे क्या बात है गुरुजी, मेरे बेटे को दाखिला मिल गया क्या? इसे दाखला भी मिला और कपड़े भी। ये आपने कैसे किया? ये अब उनका स्टाइल है। विपक्षी दल वाले नेताओं ने सत्ता पार्टी को गाली दी। इसके विरोध में सत्ता पार्टी ने फैसला किया है कि वो एक दिन की हड़ताल पर जाएंगे, जिसके चलते पूरा शहर बंद रहेगा। कोई भी जरूरी ये हमारी पार्टी का बंद है। कोई भी आदमी बाहर नहीं आना चाहिए। चाय पान की दुकान ठेले वगैरह कुछ नहीं खोलना चाहिए। हमारे सभी आदमियों को खबर कर दो। ओके बॉस। सर त्योहार के वक्त अगर दुकानें बंद होंगी तो कैसे चलेगा सर? सिक्योरिटी के लिए बंद तो रखना ही पड़ेगा। सर ये सरकारी नहीं, सत्ता पार्टी का बंद है ना। सर हमारा माल खराब हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे सर। हमने ज्यादा पैसे दे के माल खरीदा है साहब। अगर आप भी ऐसा ही कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अगर हम दुकानें बंद कर देंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा सर। ठीक है, आप पुलिस प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए, बाकी मैं समझ। ठीक है। सर जनरल सिंह का हाथ है इसमें, हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। अरे छोड़ो, इन गरीबों का इतना नुकसान हो जाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? भाड़ में जाए जनरल सिंह। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे फोन करो। सर परम, यहाँ की क्या सिचुएशन है? जैसा आपने कहा था वैसा पूरा बंदोबस्त कर दिया है। अरे भैया, हमें बंद की खबर तो अखबार से मिली। यहाँ की सिक्योरिटी मैंने खुद देखी है सर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरफ? इस तरफ भी मैंने चेक कर लिया है। अरे तुम्हें पता है पुलिस ने गुंडों को खूब पीटा। तक शिवा सर है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। नमस्ते साहब। अच्छा, सब ठीक है ना? बहुत अच्छा आदमी है सर ये। हेलो, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? बॉस बाहर गए हुए हैं, बाद में फोन करना। हेलो। हमारे नए डीसीपी भगवान है, भगवान। बहुत अच्छे परम। सर आप सत्ता पार्टी के बंद के खिलाफ जनता को प्रोटेक्शन देंगे? जनता इस वक्त मेरे लिए किसी भी पार्टी से इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं होता तो आज हमारी दुकानें बंद होती। वो साले जीत गए और हमें हार का मुंह देखना पड़ा। वो शांतिपूर्वक खत्म हो गया। इस शहर में छोटे मोटे हंगामों को छोड़कर रोज के कार्य बिना बाधा के पूरे किए गए। सारी दुकानें खुली रही और किसी भी दुर्घटना का कोई कार निकालो। साहब जल्दबाजी ठीक नहीं। अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। पुस्तकाबाज धोखेबाज कमीने की बात नहीं कर रहा, मगर उन दुकानदारों की हिम्मत कैसे हुई? उन कमीनों ने दुकानें खोल दी। ये सब उस शिवा के सपोर्ट की वजह से हुआ है। दुकानदार जानते हैं कि वो हमारे बॉस के खिलाफ गए तो क्या अंजाम होगा। अगले शुक्रवार शिवा की शादी है, उस वक्त सारी पुलिस फोर्स उस शादी में लगी रहेगी। उस दिन हम दुकानदारों को अपना असली रंग दिखाएंगे। उनकी लाशों को टीवी पर दिखाना चाहिए बॉस। क्या प्रथा बनाई हमारे लोगों ने? पुराना सामान जलाओ और अच्छी दुआएं पाओ। पोल्यूशन के बारे में जरा भी नहीं सोचते। एक दिन ओजोन लेयर में से होल हो जाएगा और एलियन आकर हमको होलसेल में ले जाएंगे। मौसी जी,
मौसी जी, ये वही चटाई है ना जिस पर मौसा जी सोते हैं? आप इसे भी जलाएंगी क्या? ये चटाई पुरानी वो तो है। मौसा जी भी हैं। चुप कर बदतमीज। ये चटाई गरीब बच्चों को दे दो, वो इस पर सोएंगे, आपको दुआ देंगे। चुप कर, चल जा यहाँ से। अंकल जी, आप ये आग में क्या झोंकने वाले हैं? पुराने कपड़े हैं बेटा। आपके लिए पुराने होंगे, पर इनके बहुत काम में आएंगे। इन्हें दे दीजिए ना। पुराने सामान को जलाने का रिवाज है, इसे बड़ा शुभ माना जाता है। वो कहावत नहीं सुनी तुमने, पुराना हटाओ और नया लाओ। अच्छा, तो सारा पुराना सामान आग में डालना चाहिए ना? बिल्कुल ठीक कहा बेटा। आह, अरे क्या कर रहे हो तुम? ये हमारे पूरे जिले के सबसे पुराने आदमी हैं। इन्हें आग में डालेंगे तो पूरे जिले को अच्छी दुआएं मिलेंगी, है ना? रुको, ये क्या कर रहे हो? क्यों? ये मेरे बड़े भाई अपनों की बात आई तो आए ना लाइन पर। गरीब बच्चों के बारे में सोचते भी नहीं हो। कपड़े नीचे रखो और मैं तुम्हारे भाई को नीचे रखता हूँ। ये लो। सॉरी अंकल, और थैंक्स भी। आपकी वजह से आज इन गरीब बच्चों को कपड़े मिले। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वक्त रहते चुका ही दूंगा, पक्का, प्रॉमिस। अंकल बोलो ना। अंकल बोलते क्यों नहीं? ये क्या? ये अंकल तो 1-2 दिन पहले ही कट लिए हैं। ये पहले ही समझ गए थे कि आज के इंसानों को पुराने लोगों की और चीजों की कद्र नहीं है। रुक जाओ, कब तक ये घिसी पिटी धुन बजाते रहोगे? आज का कुछ लेटेस्ट बजाओ ना। ये दुनिया नमस्ते। खाना खाकर ही जाना, ठीक है ना? मेरा पेट ठीक नहीं है। टॉयलेट में प्लेट लगा देता हूँ, आराम से उंगलियां चाट के खाना। उपवास आदमी है, हमें फिर से उपवास रखना पड़ेगा। अरे आओ आओ शिवा, शादी के बाद मेरा आशीर्वाद लेने आए हो क्या? तुम्हारी वाइफ कहाँ है? रुको साले, तुझे इंसान की जान की कीमत पता है? हाँ, तुम्हारा नाम शिवा है तो क्या तुम खुद को इस शहर का भगवान समझने लगे? किसकी इजाजत से तुमने लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया? मुझे किससे पूछना चाहिए? मुझसे पूछना चाहिए था। तेरी औकात क्या है? तू कोई सरकार है क्या? मैं उन सबसे ऊपर हूँ। 40,000 रुपये की सैलरी, 2 जोड़ी खाकी वर्दी और 1 जोड़ी काले जूते और 1 पुलिस क्वार्टर, 4 पुलिस थाने के 40 पुलिस वालों के मिलने से तुझे इतना घमंड, इतना अकड़ने लगा है तू? जानता है मेरे कंट्रोल में 8 जिले, 92 MLA और सरकार मेरी मुट्ठी में है। मैं चलाता हूँ सरकार। घमंड तो मुझे करना चाहिए। ओए, मैं 20 न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या लगता है पॉलिटिक्स में घुसना इतना आसान है? हाई कमांड ने मेरी नाक पे दम कर रखा है कि बंद का क्या हुआ? कौन देगा इसका जवाब? क्या तुम्हारे पास है इसका जवाब? है? तुमने तो मेरे नाम को, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो मैं क्या करता? बदला लिया मैंने। धिक्कार है तुझ पर। अगर मुझसे बदला लेना था तो तू मुझ पर सीधा वार करता, मगर तूने उन बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। औरतों के सर फोड़ दिए, बच्चों को तक नहीं बख्शा तूने। पुलिस वालों को मार डाला, अब उनके परिवार को कौन देखेगा? पुलिस वालों को मरने के बाद भी सैलरी मिलती है और दुकानें खुलवाकर तुमने हमसे पंगा ले लिया, समझे? दंगा फसाद होगा तो मौतें भी होंगी। उनकी मौत पर मुआवजा तो सरकार देती ही है ना। जब हम तुम्हें रिश्वत खिलाते हैं तो आगे पीछे दुम हिलाते हो और जब नहीं देते तो भौंकते हो। मैं भौंकता नहीं हूँ साले, मैं काटता हूँ। तुझे तो मैं उसी दिन काट देता जिस दिन तू बिना इजाजत के मेरे घर आया था, लेकिन उस दिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी मंगेतर मेरे साथ थी। शेह, तुझ जैसा कमीना अपने झूठे अहंकार के लिए मार काट और दंगे फसाद करवाता है, हजारों लोगों की जानें लेता है। लेकिन अब तेरी हैवानियत को खत्म करने की मैंने ठान ली है। मैंने तेरे 92 MLA, 16 MP, 4 मिनिस्टर, 40 कार, 30 जीप और तेरे किंग मेकर खिताब की धज्जियां ना उड़ा दी और तुझे भीख मांगने पर मजबूर ना किया भीखू। तो मेरा नाम शिवा नहीं। वो तो तब होगा जब तू यहाँ रहेगा। ये ले तेरा ट्रांसफर ऑर्डर, मेरी तरफ से तेरी शादी का तोहफा। 7 दिन के अंदर तुझे दूसरे शहर में जाना है। अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, जा। मैं चाहूं तो तुझे अभी के अभी ठोक सकता हूं, लेकिन तेरी किस्मत में 7 दिन जीना और लिखा, इसलिए तुझे बख्श रहा हूं मैं। सिर्फ 7 दिन। 7 दिन में मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में और तेरा ट्रांसफर ऊपर। शुक्र है आ गया। क्या हो बेटे, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं बाबूजी। जाओ बेटा, अंदर जाओ। मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, मेरा बुरा टाइम चल रहा है।
इसलिए आप पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं। हे, कैसी बातें कर रही? मैं तो खुद परेशान था क्योंकि मैंने उस कमीने से रिश्वत ली थी, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी संवर गई भावना। इस भैंसे के साथ रहकर इस बछड़े की भी बुद्धि मोटी हो गई है। उस मारकाट का जिम्मेदार कौन था? जनरल सिंह के 4 खास बंदे थे। वो जनरल सिंह की असली ताकत है, लेफ्ट राइट सब कुछ। काम सौंपने से पहले ही वो उसे अंजाम दे चुके होते हैं। ठीक है, तो जनरल सिंह को मारने के लिए सबसे पहले उसके दाएं और बाएं हाथ को उखाड़ना होगा। उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। उसके गैर कानूनी वाइन शॉप, ड्रग्स के अड्डे, वैश्यागर, लॉज, सब कुछ खत्म कर दो। प्रॉब्लम्स आएंगे पता है मुझे। मैं आपको अरेस्ट भी करूंगा और छोड़ भी दूंगा। उसके सारे गैर कानूनी बियर बार्स बंद कर दो। बिना परमिट की बसें, लॉरियां, सब कुछ जब्त कर लो। नहीं, छोड़ना नहीं, अरेस्ट करो उन्हें। ओके सर, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जाओ अंदर जाओ और ठीक से चेक करो। जाओ। जाने दो, चेक कर लिया है, इसे जाने दो। रुको, नीचे उतरो, चेकिंग होगी। सारी लॉरियां जब्त कर लो। ये क्या कर रहे हो? इन औरतों के फोटो क्यों खींच रहे हो? सर, कल के अखबार में इनकी फोटो छापनी इसलिए। अरे छोड़ो ये सब। क्यों? इन सब मामलों को तूल देके न्यूज का मसाला बनाने की क्या जरूरत है? इनकी जिंदगी पहले ही नर्क से बुरी है, तुम और बदतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। जाइए आप लोग। साले शर्म नहीं आती? साहब, जो आज हमें अरेस्ट करने आते हैं वही कल हमारी इज्जत लूटने आते हैं, मगर आप उन सब से अलग हो। आपको हमारी फिक्र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे परम सर,